हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का जो पेपर पैटर्न है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके नाउ, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दोनों पेपर में मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इट इज़ फॉर 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज़ फॉर 2 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज़ फॉर 3 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 है इट इज़ फॉर 4 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 3 मार्क के लिए है। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन जो याद रखने में क्वाइट आसान है। ठीक है नाउ, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो नंबर 1 है इसमें हमेशा 2 सब क्वेश्चन रहेंगे, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 1B। तो क्वेश्चन नंबर जो 1A है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 MCQ और हर एक के लिए 1 मार्क है। और जब आप MCQ का आंसर जब पेपर में मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मेंशन किया है पेपर में भी कि अगर जो भी MCQ का आप आंसर मार्क करोगे, सपोज आपने मार्क किया क्वेश्चन नंबर 1 का B आंसर मार्क किया, क्लियर, और फिर आपने B को कट करके C कर दिया, तो आपने जो पहले मेंशन किया वही आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। C को आपको चेक नहीं किया जाएगा, ओनली B विल बी कंसिडर्ड की योर मार्किंग। बिकॉज बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को पूछ के MCQ करते हैं, इसके लिए ये गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि पहला जो अटेम्प्ट आप मार्क करोगे वही कंसिडर किया जाएगा। ओके, आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1A में MCQ है 4, हर एक के लिए 1 मार्क है। देन क्वेश्चन नंबर 1B में चार 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सो इसका मतलब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1A है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे और 8 मार्क रहेंगे, और ये सभी के सभी कैसे कंपलसरी है। ऑल दीज आर कंपलसरी क्वेश्चन, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद में वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी A और B है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो A है वो है एक्टिविटी क्वेश्चन। इसमें आपको 3 एक्टिविटी दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने एक्टिविटी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बोला है कि हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का है, क्लियर। तो 3 एक्टिविटी रहेंगे, उसमें से आपको 2 एक्टिविटी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2B में टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करना है। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मतलब अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप लेफ्ट कर सकते हैं, और 5 में से आपको कोई भी 4 अटैम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन आप फिर यहाँ पे 2 मार्क के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करेंगे, टोटल सॉल्विंग के लिए हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 कंपलसरी सॉल्व करने, यहाँ पे 4 सॉल्व करने कंपलसरी, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है, तो टोटल 12 मार्क यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन 2 में आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। क्वेश्चन 2A में आपको 3 में से 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2B में आपको 5 में से 4 सॉल्व करना है। क्लियर, आगे जाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B। अगेन यू कैन सी दैट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3A है यहाँ पे एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, आपको 2 एक्टिविटी दिया रहेगा, उसमें से एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है। ये एक्टिविटी थोड़ा लार्जर साइज का रहेगा, बिकॉज इसमें 3 मार्क का टोटल, एक एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए आपको 3 मार्क है, और एक ही एक्टिविटी सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। अंडरस्टूड। तो एक्टिविटी वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A में भी एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 3A में भी एक्टिविटी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3A का जो एक्टिविटी उसमें से 2 एक्टिविटी दिया रहेगा, उसमें से आपको एक एक्टिविटी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3B में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से खाली 2 सॉल्व करना है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के करना है कि जो आपको अच्छा आता है वही उसको क्लियर कट सॉल्व करें, सो दैट आपके मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, और एक आधा एक्स्ट्रा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें टोटल मुझे कंपलसरी कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे एक सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 सॉल्व करना है, मतलब मुझे टोटल 3 क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करने ही हैं। तो हर एक के लिए 3 मार्क है, तो टोटल 9 मार्क यहाँ पे बन रहे हैं।
ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब देर इज ऑप्शन मतलब सब क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। ओके, देर आर नो सब क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, और ये भी क्वेश्चन थोड़े बिगर साइज करीब बड़े बड़े रहेंगे। क्लियर। और यहाँ पे हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, इसका मतलब आपको 2 सॉल्व करना है तो आपको 8 मार्क मिलेंगे। अंडरस्टूड दिस। उसके बाद में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन 5 इसमें भी कोई सब क्वेश्चन नहीं है, और ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बाहर का आ सकता है। अदरवाइज़ ऊपर में कंपल्शन है 1 2 3 4 में कि आपको टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5th नंबर का क्वेश्चन जो है दैट विल बी कुछ वैल्यू चेंज करेंगे, कुछ कंसेप्ट ओरिएंटेड करेंगे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड करेंगे, और देखेंगे कि आपने जो अलजेब्रा ज्योमेट्री में पढ़ा है वो कितना आपने समझा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक सॉल्व करना है, और ये बाहर का हो सकता है, ऐसे मैंने बोला है कि यहाँ पे 3 मार्क रहेंगे। क्लियर। नाउ अभी ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये टोटल 20 मार्क है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, और इवन बोर्ड ट्राई करता है कि कोई भी लड़का फेल ना हो जाए, कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो जाए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 में टोटल 20 मार्क हैं, और जिनको स्कोरिंग करना है, जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया है, रेगुलर स्कूलिंग किया है, कोचिंग किया है, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये टोटल मिला के भी कितने मार्क हो रहे हैं, देखो ये वाले टोटल मिला के 20 मार्क हो रहे हैं, ये वाले टोटल मिला के 20 मार्क हो रहे हैं, और ये वाले भी 20 मार्क आए। तो इसका मतलब पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 इट इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो स्कोरिंग करना चाहते हैं उनके लिए है। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न डिसाइड किया है। तो ध्यान रखें, पेपर में जाने से पहले आपको अगर क्या होना चाहिए कि एक पूरा रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये आपके बेनिफिट के लिए आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।